वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस विद सादिक सर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कैन का और आगे का प्रयोग। पिछली वीडियो में हमने कैन के 3 प्रयोग पढ़ाए थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए, बहुत महत्वपूर्ण हुए थे, और इस वीडियो में भी हम कैन के आपको प्रयोग पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं तो और समझते हैं कैन। कैन का जो रूल है वो 4 है। कैन बी पिछले में भी पढ़ा था, जिसके साथ हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कैन सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। दोस्तों आइए इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है और किस लिए होता है, कैसे होता है, ध्यान से समझते हैं। कैन बी इसका मतलब बन सकता है भी होता है। क्या होता है? बन सकता है। लेकिन वो कैसे होता है, आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ध्यान से समझिएगा क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन। क्या हो जाएगा? प्लस नाउन। दोस्तों नाउन यानी जो भी नाउन होगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे वह डॉक्टर बन सकता है, इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों कैन बी प्लस नाउन का प्रयोग किया जाएगा। और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा कैन, फिर आएगा प्लस नॉट प्लस वी आएगा, फिर प्लस नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लस नाउन आएगा। और दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ध्यान से समझते हैं और ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल। आइएगा देखते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, कैन को आगे लाना होगा, सब्जेक्ट को अंदर लिखना होगा, प्लस बी लिखेंगे, प्लस नाउन लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर ना भूलिएगा। आइए बनाते हैं, ध्यान से सेंटेंस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस हम बनाते हैं दोस्तों, देखिए जैसे हमने कहा तुम, क्या कहा, तुम डॉक्टर बन सकते हो। हमने कहा तुम डॉक्टर बन सकते हो। क्या कहा? तुम डॉक्टर बन सकते हो। तो हमने कहा यू के साथ क्या बनेगा दोस्तों, तुम के लिए यू, और कैन, यू कैन बी क्या बन सकते हो, अ डॉक्टर। यू कैन बी अ डॉक्टर। और नेक्स्ट एक दूसरा सेंटेंस देखिएगा, जैसे हमने कहा, ध्यान से समझिएगा, तुम नेता बन सकते हो। क्या कहा हमने? तुम नेता बन सकते हो। तो हमने कहा तुम नेता बन सकते हो, तो तुम के लिए यू और साथ में कैन बी, यू कैन बी क्या बन सकते हो, यू कैन बी अ लीडर। नेता यानी लीडर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आइए दोस्तों इसका यहीं से हम दूसरा प्रयोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा जैसे नेक्स्ट होगा दोस्तों, आइए ध्यान से समझते हैं, हम मिटा देते हैं दोस्तों और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं यहां से। नेक्स्ट रूल नंबर 5 होगा कैन का, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 5 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 5 है हमारा कैन हैव। क्या होगा? कैन हैव। रूल नंबर 5 क्या है? कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। क्या हो जाएगा? पास हो सकता है। कौन सा वाला पास हो सकता है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, पास हो सकता है। कैन हैव क्या है? कैन हैव आपको दिखाई दे रहा होगा, कैन हैव पास हो सकता है, पास हो सकता है। जैसे यानी कोई चीज उसके पास हो सकती है। जैसे हमने कहा पड़ोसी के पास खजाना हो सकता है, सचिन के पास बल्ला नहीं हो सकता। इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए कैन हैव का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा इसके स्ट्रक्चर दोस्तों। आइए स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव, कैन प्लस हैव प्लस, ध्यान से समझिएगा, नाउन यानी जो भी सामान होगा उसका नाम। और नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन, ध्यान से देखिएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस तीसरे नंबर पर नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। और दोस्तों जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आएगा कैन, फिर आएगा
सब्जेक्ट, क्या आएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस, ध्यान से समझिएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए दोस्तों एक सेंटेंस बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा सेंटेंस क्या है, देखते हैं। आइए सेंटेंस ये है हमारा दोस्तों, जैसे हमने कहा कि चाचा के पास पैसे हो सकते हैं, हमने आपको समझाया चाचा के पास पैसे हो सकते हैं, चाचा के पास पैसे हो सकते हैं। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, चाचा के पास पैसे हो सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे हमने कहा किसके पास हो सकते हैं, चाचा, चाचा को क्या कहेंगे, अंकल, क्या कहेंगे, अंकल, क्या कहेंगे, अंकल, और फिर क्या लगेगा, कैन हैव, अंकल कैन हैव, क्या हो सकते हैं, पैसे, पैसे के लिए मनी। उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। आइए दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा दूसरा सेंटेंस, हमने कहा ध्यान से समझिएगा, दूसरा सेंटेंस क्या है, पापा के पास मोबाइल हो सकता है, क्या कहा हमने, पापा के पास मोबाइल हो सकता है, पापा के पास मोबाइल हो सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, लास्ट और आखिरी सेंटेंस दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है पापा, पापा के लिए क्या आएगा, फादर, और स्ट्रक्चर से कैन हैव, फादर कैन हैव, क्या हो सकता है दोस्तों, मोबाइल, फादर कैन हैव मोबाइल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ करके इंग्लिश को अच्छे से सीख सके और इंग्लिश को अच्छे से जान सके। कैन का नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा हमारी वीडियो में अंत तक और मजा लीजिएगा इंग्लिश का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें।